हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एथरॉड नेहा कश्यप -WS1FA पे आप लोगों का स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है जीरो से अंग्रेजी बोलना सीखो। किससे? जीरो से अंग्रेजी बोलना सीखो। तो जैसे कि हम बात करते हैं कि हमें अगर अंग्रेजी बोलनी है तो हमें उसके लिए क्या क्या रूल और नियम अपनाने पड़ेंगे। तो फर्स्ट नंबर पे आपको वॉस का इस्तेमाल कैसे करना है, वेयर को कैसे यूज़ करना है, हैड को कैसे यूज़ करना है, और यूज़ ऑफ मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज़ करना है, और इंग्लिश टू हिंदी रिलेटेड सेंटेंस कैसे मेक करने हैं। तो अगर आप लोगों को ये सब कुछ जानना है तो हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक कंटिन्यू बने रहेगा। आइए स्टार्ट करते हैं जीरो से अंग्रेजी बोलने का सफ़र। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिए। आप लोग स्किप करके देखते हैं तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में नहीं आएगा, तो आप लोग पूरा वीडियो को फुल वॉच करेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं वॉस वेयर हैड का यूज़। जैसे कि हम बात कर लेते हैं वॉस। वॉस को हिंदी में क्या बोलते हैं? था, थे, थी। क्या बोलते हैं? था, थे, थी। अब इसका रूल क्या है, मतलब वॉस को किस किस के साथ यूज़ करते हैं? तो आई, ही, शी, इट और नेम के साथ। किसके साथ यूज़ करते हैं? आई, ही, शी, इट और नेम के साथ। जहाँ पे भी आई वॉस, ही वॉस, शी वॉस, इट वॉस, नेम वॉस, इस तरीके से सेंटेंस स्टार्ट होते हैं। तो मान लीजिए मतलब है, आपने जान लिया कि वॉस का मतलब क्या क्या होता है हिंदी में। था, थे, थी। मतलब कहें तो इसमें पास्ट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? पास्ट की बात हो रही है। तो आइए इसी से रिलेटेड कुछ और सेंटेंस को देख लेते हैं। तो इससे रिलेटेड आपके सेंटेंस है, जैसे कि हमने बात करी थी कि वॉस के साथ क्या यूज़ होता है, आई के साथ वॉस। तो आई वॉस अ राइटर। क्या है? आई वॉस अ राइटर। तो इसको हिंदी में बोलेंगे मैं एक लेखक था। तो बात क्या हो रही है? पास्ट की बात हो रही है। आई वॉस अ राइटर, मैं एक लेखक था। सेकेंड है ही वॉस प्लेयर। ही वॉस प्लेयर, तो इसको बोलेंगे वह एक खिलाड़ी था। क्या बात हो रही है? पास्ट की। वह एक खिलाड़ी था। नेक्स्ट है आपका कविता। कविता के लिए क्या यूज़ होता है, मतलब कविता एक गर्ल है तो उसके लिए क्या यूज़ होता है? शी भी यूज़ हो सकता है, और आप कविता नेम भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे नेम यूज़ करने का बोला गया है कि वो उसके साथ आप नेम भी यूज़ कर सकते हैं। तो कविता वॉज स्लीपिंग। कविता वॉज स्लीपिंग, कविता सो रही थी। कविता वॉज स्लीपिंग, कविता सो रही थी। नेक्स्ट है आपका शी। तो यहाँ पे शी की बात हो रही है तो यहाँ पे भी गर्ल की बात है। किसकी बात है? गर्ल की बात है। तो शी वॉज प्लेइंग। शी वॉज प्लेइंग, वह खेल रही थी। वह खेल रही थी। नेक्स्ट है आपका इट। और इट किसके लिए यूज़ होता है? सामान के लिए यूज़ होता है। तो इट वॉज हियर्स, ये उसका था। ये इट वॉज हियर्स, यह उसका था। तो ये तो हमारा था वॉज का रूल। आइए नेक्स्ट रूल हम समझ लेते हैं कि नेक्स्ट रूल क्या चीज़ है। तो अभी हमने जाना किसके बारे में? वॉज के बारे में। अब हम बात करेंगे वेयर। वेयर किसके लिए यूज़ होता है? थे या रहे थे। किसके लिए यूज़ होता है? थे या रहे थे। और इसका रूल क्या है, मतलब ये यूज़ किस किस के साथ होता है? यू वर, वी वर, दे वर। ठीक है, यू के साथ यूज़ होता है, वी के साथ यूज़ होता है, दे के साथ यूज़ होता है। तो इसका आपने रूल जान लिया कि वर किसके साथ यूज़ होता है? यू, वी, दे के साथ। आइए इसी से रिलेटेड कुछ सेंटेंस को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसके सेंटेंस। यू वर प्लेइंग। यू वर प्लेइंग मतलब प्लेइंग तो मतलब होता है खेलना। वर मतलब क्या होता है? थे या रहे थे। क्या होता है? थे या रहे थे। और यू का मतलब तो तुम भी होता है, और हिंदी में आप बोल सकते हैं। तो यू वर प्लेइंग, आप खेल रहे थे। आप खेल रहे थे। नेक्स्ट है यू वर एक्टर। यू वर एक्टर, तो आप अभिनेता थे। एक्टर को क्या बोलते हैं हिंदी में? अभिनेता। वर के लिए यूज़ करेंगे थे, और वे यू के लिए यूज़ करेंगे आप। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट है आपका वी वर हेल्पिंग दैम। वी वर हेल्पिंग दैम, वी का मतलब होता है हम, वर का मतलब होता है रहे थे। ठीक है, हेल्पिंग का मतलब होता है मदद कर, और दैम के लिए आप यूज़ करेंगे उनकी। तो इस तरीके से आप एक सेंटेंस को मेक करेंगे, क्रिएट करेंगे। आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंड हो रहा होगा कि किस तरीके से वर का यूज़ करके आपको सेंटेंस क्रिएट करना है। तो हम उनकी मदद कर सकते हैं। फोर्थ है आपका वी वर बिजनेसमैन। वी वर बिजनेसमैन, तो जैसा कि आप जानते हैं बिजनेसमैन का क्या मतलब होता है? व्यापारी। वी का मतलब बिजनेसमैन का होता है व्यापारी, वी का मतलब होता है हम, और वर का मतलब होता है
वर का मतलब होता है थे, ठीक है। तो वी वर बिजनेसमैन, हम व्यापारी थे। वी वर बिजनेसमैन, हम व्यापारी थे। फिफ्थ सेंटेंस है दे वेयर हेयर। दे वर हेयर, आप वेयर भी यूज़ कर सकते हैं, वर भी बोल सकते हैं। तो दे वर हर हेयर, वे यहाँ थे, वे यहाँ थे। तो दे के लिए यूज़ हुआ है वे, और वेयर के लिए यूज़ हुआ है थे, और हेयर के लिए यूज़ हुआ है यहाँ। तो आप लोग जान लीजिए कि इंग्लिश किस टाइप से, इसको हमें किस रूल और नियम से करना है। तो ये था हमारा वर का रूल नियम। आई होप आप लोगों को वर के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम हैड को लेकर, कि हैड में बच्चों के बहुत सारे डाउट होते हैं, तो उसको क्लियर करेंगे। तो पहले तो हम जान लेते हैं हैड। ठीक, नेक्स्ट है आपका ही हैड स्टडी। ही हैड स्टडी, तो ही के लिए इन्होंने क्या यूज़ किया, उन्होंने। हैड स्टडीड के लिए आप यूज़ करेंगे अध्ययन। हैड के लिए आप यूज़ करेंगे किया था। क्या यूज़ करेंगे, किया था। तो इसको किस तरीके से बोलेंगे, ही हैड स्टडीड, उन्होंने अध्ययन किया था या उन्होंने पढ़ाई की थी। अब नेक्स्ट है आपका अनिक हैड इटन। अनिक हैड इटन, तो अनिक ने खाया था। किसकी बात हो रही है, पास्ट की, अनिक ने खाया था। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है आपका रीता हैड कुक द फूड। रीता हैड कुक द फूड, तो रीता ने खाना पकाया था। अब रीता यहाँ पे क्या है, एक नेम है। हैड के लिए आप था यूज़ कर रहे हैं, कुक्ड के लिए पकाया बोलेंगे, द के लिए आप यूज़ करना ही है। इसमें मीनिंग तो नहीं दिया, बट इसको आपको यूज़ करना पड़ेगा। फूड का मतलब होता है खाना। तो रीता हैड कुक्ड द फूड, तो रीता ने खाना पकाया था। तो ये थे हमारे वॉस, वेयर और हैड का यूज़। आई होप आप लोगों को वॉस, वेयर और हैड का यूज़ समझ में आया होगा, और हैड का मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में किस तरीके से यूज़ करना है ये भी समझ में आया होगा। और अगर आप लोगों को समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस टाइप के यूज़फुल वीडियो आप तक आते रहे। नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही यूज़फुल वीडियो के साथ।